नीचे एसएफटी टनल है, वहाँ पर 35 लोग काम कर रहे थे और ये जो है वो लोग रहे होंगे जो एसएफटी टनल से पूरा भागकर यहाँ तक पहुँच पाए। हमारी टोटल 5 टीमें अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, 5 जगहों पे काम कर रही है। ईश्वर ने चाहा तो कुछ जिंदे भी निकल सकेंगे। भरा हुआ अब उसके तो अरमान हम नहीं लगा रहे, हम तो जा रहे हैं और लेके मलबा आ रहे हैं, लेकिन अभी भी है मलबा काफी है अंदर। घुप अंधेरा, धुएं का गुबार, मलबों का अंपार और रिश्ते पानी का खतरा। ऐसी चुनौतियों के बीच तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने का काम 7 दिन बाद भी युद्ध स्तर पर जारी है। बेशुमार चुनौतियों के बावजूद रेस्क्यू टीम का हौसला बरकरार है और मौत की सुरंग में जिंदगियों की तलाश जारी है। लेकिन बीत रहे वक्त का हर एक लम्हा सुरंग में फंसी जिंदगियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से हमने, जैसा कि आपने देखा होगा, साइट पे जाके चप्पे चप्पे को हमारे लोगों ने मशीन की मदद से छान लिया है और जो पॉकेट जहां पे अभी हमने सर्च करते हुए 6 डेड बॉडी रिकवर की है, वहां पे एक शेल्टर टाइप का था। जो यहाँ प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी यही संभावना व्यक्त की है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के होने की संभावना है, क्योंकि बचने के लिए उस शेल्टर के अंदर लोगों ने शरण ली है। देखिए, इसमें अभी भी कुछ भी कहना जो है एक स्पेकुलेशन ही होगा, क्योंकि शुरू में काम बहुत स्पीड से चल रहा था, क्योंकि मलबा सॉलिड था। उसके बाद वो इतना लिक्विड ही है कि हम कुछ इतना लिक्विड भी नहीं है कि हम उसको वैक्यूम से या किसी चीज़ से उसको निकाल सकें, और इतना हार्ड भी नहीं है कि जेसीबी से बहुत स्पीड से काम हो सके। उत्तराखंड में मची तबाही को 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। पिछले रविवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 520 मेगावाट की एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चमत्कार का इंतजार है। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहाँ की तस्वीर पिछले 8 दिनों में काफी कुछ बदल चुकी है। पहले आगे तक जहां हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर आगे तक मलबा हुआ करता था और यहाँ पर कीचड़ हुआ करता था, लेकिन अब कीचड़ को साफ कर दिया गया है, मलबा हटा दिया गया है। अब जो टनल के भीतर से मलबा निकाला जा रहा था और फेंका जा रहा था, वो अब इस नदी में, धौली गंगा नदी में, ठीक टनल के गेट के बाहर काफी मात्रा में जमा हो चुका है और पानी की रफ्तार थोड़ी सी पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ी है। यहाँ पर कहीं टनल से तो कहीं गांव से निकलते शव ये बताने के लिए काफी हैं कि अंधेरी और गुप्त सुरंग में अब जिंदगी की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भले ही चमोली के स्लश फ्लशिंग टनल में बचाव कार्य तेज किया जा चुका है, लेकिन जैसे जैसे तपोवन में एनटीपीसी के टनल को साफ किया जा रहा है, वैसे वैसे मौत के निशान सामने मिल रहे हैं। देखिए, मौत की सुरंग से मिले शवों को पॉलीथीन में पैक करके कैसे बाहर लाया गया। मलबे में सने इन शवों को देखकर रेस्क्यू टीम का दिल भी दहल उठा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन तपोवन की गुफा में पानी ही पानी भरा है। मलबा है, कीचड़ है, गुफा पूरी तरह से चोक हो चुकी है। ऐसे में यहाँ बचाव अभियान काफी मुश्किलों भरा है। कि अंदर टनल में काफी लाखों मेट्रिक टन मलबा भरा हुआ है, उसी को क्लीन, वहाँ पे काम करने की लिमिटेशन है, टनल है, तो वही एक लिमिटेशन हमें मुश्किल थोड़ी सी आई है। एक और मलबे और गाद के सामने राहत कर्मी बेबस हैं, तो दूसरी ओर सुरंग में गुप्त अंधेरा है। लोडर और डोजर के आने जाने के कारण धुआं भी भर जा रहा है। वहीं मलबा निकालने के लिए एक बार में टनल में एक ही लोडर आ जा सकती है। हाँ सर, थोड़ा कीचड़ है, अंदर से अंदर प्रेस किया हुआ तो पानी है, कीचड़ है, उससे थोड़ा हम लोग को जाने में आने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसको साफ करें। अंदर धुआं भी होता है मशीन का? जी, धुआं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग धुआं से नहीं डरते हैं, काम करते हैं सर।
आपकी कितनी टीमें और कितने लोडर मशीन जो है अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं? अभी तक 8-10 मशीनें लगी हुई हैं, जो जिसको सेवा मिल रहा है जो करने के लिए तैनात है। लेकिन एक बार में कितनी मशीनें चल रही हैं? एक बार में एक ही अंदर जाती है, दूसरा रास्ता तो है नहीं कि दूसरा गाड़ी जा सके सर। कोई या लोडर चले या गाड़ी चले या अटैची चले, कोई भी मशीन एक ही अंदर चल सके। रेस्क्यू टीम को सुरंग के बीच में बने कर्व में लोगों के फंसे होने की संभावना है। उस संभावित स्थान तक पहुंचने के लिए शनिवार को सुरंग में किए गए सुराख को चौड़ा किया गया। सुरंग में 300 mm चौड़ा होल करने के बाद होल के अंदर गाद बाहर निकालने के लिए पाइप और कैमरा डाला गया, लेकिन रेस्क्यू टीम को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि टनल के निचले हिस्से में पूरी तरह मलबा और पानी भरा था। देखिए, जो कैमरा की बात है वही है जो नीचे एसएफटी टनल है। इस एक पॉइंट पर 72 मीटर्स पर बताया जा रहा था कि नीचे एक टनल है जहां पर काम कर रहे थे, तो उसी में हम ड्रिल कर रहे थे। 2-3 दिन से प्रयास चल रहा था और उसके अंदर प्रोब्स वगैरह जाने का नीचे जगह ही नहीं थी। पूरा का पूरा नीचे मलबा भरा हुआ है, 1 फुट पानी है एक कॉलम और उसके नीचे सारा मलबा है, तो उसके नीचे कोई इक्विपमेंट जाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हमें पुराने तरीके से ही आगे टनल को जेसीबी से, एक्सकेवेटर से क्लियर करना पड़ेगा। जो लोग 8 दिन से एक अंधेरी टनल के अंदर फंसे हैं, वो कई चुनौतियों से जूझ रहे होंगे। टनल पूरी पानी और गाद से भरी है। ऐसे में हाइपोथर्मिया यानी शरीर के तापमान के कम होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो दूसरी तरफ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी से भी परेशान हो रहे होंगे। सबसे बड़ा डर एक है कि वहाँ पे हाइपोथर्मिया एक कंडीशन है जहाँ आपका कोर बॉडी टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हाइपोथर्मिया के साथ साथ हाइपोक्सीमिया या जो ऑक्सीजन की कमी भी मजदूरों को परेशान कर सकती है। टनल के अंदर फंसे लोगों का क्या हाल है, ये कोई ठीक नहीं बता सकता, लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि उम्मीद कम होती जा रही है। 8 दिन से टनल के अंदर फंसे लोगों का सर्वाइवल दरअसल इस बात पर निर्भर करता है कि जो फंसा है वो मानसिक तौर पर कितना मजबूत है। हालांकि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में उम्मीदें भी कम नहीं हुई हैं। रेस्क्यू साइट पर एक हेलीकॉप्टर और मेडिकल टीम भी तैयार है, जिससे अगर सुरंग से कोई व्यक्ति जिंदा मिले तो उसे तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अगर कोई पॉसिबिलिटी 1% भी बनती है लाइव रिकवरी की, तो उसके लिए भी हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और एम्बुलेंसेस वगैरह भी रख चुके हैं और हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाई में रखने के लिए कह दिया गया है। दुश्वारियों का दायरा सिर्फ तपोवन की सुरंग तक सीमित नहीं है। तपोवन टनल से लेकर धौली गंगा नदी और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट साइट से लेकर रैणी गांव तक तबाही में लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं पानी की तेज धार तो कहीं दलदल सर्च ऑपरेशन में रोड़ा बन रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने आज कोशिश की थी कि इस बैराज से रस्सी डालकर धौली नदी के किनारे उतरा जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं उतर पाए, क्योंकि नीचे एक तो तेज बहाव में धौली नदी बह रही है और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे जो दलदल है वो बहुत ज़्यादा है। लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च के बीच जोशीमठ पुलिस स्टेशन में अब तक 29 लापता लोगों के मामले दर्ज किए गए हैं। लापता लोगों की पहचान में मदद के लिए 55 परिवार के सदस्यों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। वहीं रेडी गांव में भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आईटीबीपी के जवान स्निफर डॉग की मदद से रेडी गांव में लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में हिमाचल प्रदेश से आए अधिकारी भी तपोवन टनल के पास मौजूद दिखे। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के करीब 10 लोग लापता हैं जो यहां काम कर रहे थे। उत्तराखंड में तबाही के सैलाब के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और
जो मिसिंग लोग हैं अभी भी बड़ी संख्या है उनकी और लगातार उनकी तलाश जो है वो जारी है। शव भी अब निकलने शुरू हो गए। ऐसे में जो परिजन आए हैं दूर दराज एरिया से, जिनके लोग जो हैं वो नहीं मिल रहे, वो अब धीरे धीरे अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल की ओर से एक पहल जरूर यहां दिखाई देती है, जहां से खुद एसडीएम पांवटा साहिब के LR वर्मा यहां पर मौजूद है। बाकायदा हाथ में लिस्ट लेकर आए कि कितने लोग उनके राज्य के मिसिंग हैं। मेरे पास जो लिस्ट यहाँ DDA में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली से मिली है, 10 लोगों की सूची मिली है। इन 10 लोगों को हमने वेरीफाई भी करा दिया है। तो क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई? मिसिंग है अभी या कुछ मिली डेड बॉडी? अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, प्रयास जारी है। एक तरफ तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों की जान बचाने की मुहिम जारी है, तो दूसरी ओर मौसम पर भी नजरें टिकी हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विलेन साबित हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। तपोवन क्षेत्र में मौसम रेस्क्यू कार्यों में बाधा बन सकता है। अगर आप ठीक सामने देखेंगे तो किस तरह से जो बादल हैं वो अब लगातार नज़र आने लगे हैं। मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि 14 से 17 फरवरी तक इस पूरे चमोली जनपद में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और कई जगह हिमपात भी हो सकता है। अगर चारों ओर पूरे आप देखेंगे पहाड़ों में आपको घने बादल नजर आ रहे हैं। मौसम का एक निश्चित रूप से, चूंकि ओपन में काम करना है, यदि बारिश होती है तो बाधित होगी। रात दिन काम करने के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। रेन प्रोटेक्शन भी हमारे पास है, लेकिन यदि मशीनें काम नहीं कर पाती है, यदि हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा विश्राम जरूर लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास एक वाटर पंप की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। एक बार फिर रेडी गांव के ऊपर एक झील बन गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये झील भी वाटर पंप की शक्ल अख्तियार कर सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस झील में पानी का डिस्चार्ज शुरू हो चुका है और एक बड़ा खतरा टल गया है। ऋषिगंगा के ऊपरी क्षेत्र में बन रही झील को लेकर खतरा फिलहाल टल चुका है। ITBP की टीम भी हवाई सर्वे में गई थी और उसने कहा था कि एक झील नजर आ रही है जो भविष्य में खतरा हो सकती है। SDRF के कमांडेंट नवनीत भुल्लर और उनकी 8 सदस्यों की टीम ने 14 घंटे में ये दूरी तय करी। पहाड़ी सफर को तय करके वो लोग 14,000 फीट पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने इस झील के बारे में बताया कि आखिरकार इस झील से जितना खतरा कहा जा रहा है फिलहाल उतना खतरा नहीं है और झील से पानी का रिसाव भी हो रहा है। शनिवार को उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन एक टीम इस झील का मुआयना करने पहुंची थी। इस टीम ने बताया कि झील से पानी लगातार बह रहा है। ऐसे में वहां पानी जमा होने और उससे खतरे की बात फिलहाल नहीं कही जा सकती। ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो प्रतीक। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। झील का पानी साफ सुथरा है, जो राहत की बात हो सकती है, लेकिन हर कोई अलर्ट पर है, क्योंकि एक हफ्ते पहले आई तबाही के सैलाब का वो खौफनाक मंजर भूले नहीं भूलता। जब पानी का सैलाब आया तो वक्त का हर लम्हा जिंदगी पर भारी था। पानी मड़ी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। न्यूज नेशन की टीम ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइट पर चल रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया और जाना कि वहां की फाइनल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में पिछले 8 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त किस मेजर पॉइंट पर जो तमाम टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और कहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि टनल ये ऊपर से आती हुई और नीचे उसके बाकायदा जो पिलर्स हैं, बड़े बड़े जो निर्माण था उस पावर प्रोजेक्ट का, वो किस तरह से तहस नहस, जो कहते हैं कि ताश के पत्तों की तरह यहाँ बिखर गया, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और बाकायदा ये मैं संदीप से कहूँगा कि सामने की तस्वीर आपको दिखाएं, यहीं पर से बड़े बड़े आज सिलेंडर भी मिले हैं जो कितने रिस्की हो सकते थे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और तमाम अत्याधुनिक जो मशीनें हैं NDRF की, PRO की, उनके जरिए यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये वही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है
जिसका अब नामो निशान मिट चुका है, वो रैणी गांव के ठीक नीचे ही था। गांव के लोगों ने तबाही का वो खौफनाक मंजर बेहद करीब से देखा जब ग्लेशियर की तरफ से मलबा उफान मारते हुए आया और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बहा ले गया। इस बीच एक और अच्छी खबर आई। सेना ने ऋषिगंगा के पास एक अस्थायी पुल भी तैयार कर दिया है। दोनों तरफ से गांव को जोड़ने वाला पुल तबाही के सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब सेना की ओर से तैयार इस अस्थायी पुल से लोग गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक आवाजाही कर रहे हैं। एक टेम्परेरी पुल का निर्माण किया गया है, बीआरओ ने किया है। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि आम जनमानस के लिए किसी हद तक केवल मात्र ये कहा जरूर जा सकता है कि राहत यहाँ से बंधी है कि वो इधर से उधर आ जा सके और जोशीमठ पहुंच सके। जी, एक ये टेम्परेरी पुल की कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे बनाई है, इंजीनियर्स ने बनाया है इसको। इसके माध्यम से गांव वाले अपना जो पिछले 7-8 दिन से कट ऑफ थे वो अपना इस पार से उस पार जा पा रहे हैं। साथ ही साथ वजन की बात करी जाए तो तकरीबन एक बार में हम इसमें से एक आदमी को, एक इंसान को क्रॉस करा रहे हैं और लगभग 100 किलो तक का वजन ये ले रहा है। फिलहाल चमोली में तबाही के बाद युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी जंग वक्त के साथ है, जो तेजी से गुजरता जा रहा है और वक्त के हर बीतते लम्हे के साथ सुरंग में फंसे लोगों के जिंदा होने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। चमोली से सुरेंद्र रसीला, नितिन सेमवाल, विद्यानाथ झा और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।